कैसे गया? टूट गया? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत ही मज़े में हूँ। एंड फ्रेंड्स, देखिए आज मैं मॉर्निंग का व्यू जो है ना अपने घर के बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखिएगा फ्रेंड्स, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। ये देखिएगा बाहर पीछे के जो खेत है ना काफ़ी अच्छे चमक रहे हैं। और अभी का टाइम जो है ना सुबह 6:30 बजे का, हाँ 6:30 ही बज रहे हैं। तो बच्चों के लिए मैंने चाय बनने रख दी है। स्कूल जाएंगे आज बच्चे, तो उनके लिए मैंने चाय बनने रख दी है। और मैं आपको ना अपना गार्डन दिखाने के लिए लाई थी। तो फूल तो अभी बहुत ही कम है, और जैसे जैसे मौसम में चेंजेस आते रहेंगे वैसे वैसे फूल भी आते रहेंगे। और मैं जो है ना कोशिश करूँगी कि अपने जितने भी पुराने प्लांट है ना जो ठीक नहीं हो सकते उनको सबको निकाल दूँगी और निकाल करके नए प्लांट रखूँगी, जो कि मैंने शुरू भी कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए मैंने रखे हुए हैं लिए हुए, और कुछ जो ठीक हो सकते हैं उनको हम जो है ठीक करवाएंगे, मतलब ठीक करेंगे खाद वगैरह डाल करके। तभी मैंने ना उसमें पॉट्स में ना खाद नहीं डाली है फ्रेंड्स। खाद डालेंगे हम जब थोड़ा सा बारिश और थोड़ा सा कम हो जाएगी तब। तभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बंदरों ने क्या किया है फ्रेंड्स। देखिएगा बंदरों ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। जो रोज़ था मेरा पॉट वाला सब तोड़ दिया उसने। यहाँ रखा था, यहाँ से नीचे गिरा दिया है। और ये है हमारा पिंक, सॉरी कौन सा पर्पल कलर का आलमंडा, मैरून कलर है इसका। अभी कलर ठीक से मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या है। और यहाँ पे हमारा ये रोज़ खिल चुका है, और ये रोज़ मुझे बहुत प्यारा लगता है। लेकिन इस बार जो है ना रोज़ बहुत ही कम आए हैं, आए ही नहीं है, ना के बराबर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अंदर। लाइन वाली से मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। और ये देखिएगा, और ये हमने 2 नए प्लांट लिए थे, मिनी अलमंडा और मिनी एक्जोरा, मिनिएचर अलमंडा, मिनिएचर एक्जोरा, और साथ में उधर मिनिएचर चांदनी का रखा हुआ है। तो भी हवा ववा कुछ नहीं चल रही है, सब कुछ शांत है। और यहाँ पर ना हमारे रंगून पे दोबारा से फ्लावरिंग हो गई है। बहुत सुंदर फूल खिले हैं, ये देखिएगा काफ़ी सारे फूल हैं। तो इसका भी जो है मैं पॉट चेंज कराऊंगी। और वहाँ पे देखिए रेन लिली कितनी सारी बर्ड्स आ रखी हैं इसमें, और यहाँ पर भी। तो फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही हूँ आलू मैंने काट के रख लिए हैं। और यहाँ पर मैंने आलू में डालने के लिए प्याज और टमाटर, और साथ में दो हरी मिर्च ली हैं आज मैंने सब्ज़ी में डालने के लिए। तो चलिए, कढ़ाई का तेल जो है काफ़ी गर्म हो चुका है, और अब हम डाल देते हैं इसमें जीरा, और साथ में ये जो मैंने प्याज टमाटर और ये हरी मिर्च काट के रखे हैं ये भी डाल देते हैं। Sorry, it's DJ. और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी चाय भी बनके तैयार हो गई है, तो बच्चों को चाय दे देते हैं पीने के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए सब्जी मैंने ढक दी है, और अब ये कम आंच पे जो है पक रही है। और साथ में ना मैंने अपने गैस का प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दिया है। यहाँ पर हमारी चाय है, तो मैं बच्चों को जो है ठंडी करके देती हूँ पीने के लिए। और अभी मैं लगाती हूँ आटा, थोड़ा सा आटा लगाने के लिए मैंने ले लिया है बर्तन, इसी में लगाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो हमारा विशेष रेडी हो चुका है, आइसक्रीम भी रेडी हो चुका है। और अब जो है डेट कर दी, तो अभी मैं जल्दी से पराठे सेक लेती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं और हो रहा है स्कूल का टाइम। कितने रह गए? 5 मिनट रह गए बस। आलू का पराठा जो लग रहा है फूला फूला। आलू का पराठा तुम कहना क्या चाहते हो? पीछे हटो।
चलो हैं? हाँ ठीक है, चलो लाल हो गया। ओके बाय, टाटा गो। चलो जल्दी से जाओ बेटे, बाय बाय। हाँ हाँ सब ठीक है, बेल है एकदम। बाय। नीचे वाला बाय कर दो। हमारे यहाँ का मौसम देखिए फ्रेंड्स, बादल देखिए कितने अच्छे आ रखे हैं। पहाड़ों के बादल हैं फ्रेंड्स, ये इधर की तरफ पहाड़ हैं। तो दोस्तों अंशु के पापा तो चले गए ड्यूटी और बच्चे आ चुके हैं। चलिए बच्चों के लिए खाना देते हैं। आज तो मैंने भी खाना नहीं खाया है, तो आज खाना ना मैंने फ्रेंड्स जल्दी ही बना लिया था। आज खाना मैंने बनाया था 10 बजे। आज 10 बजे खाना बना करके मैं फ्री हो गई थी, फिर बाकी का काम मैंने बाद में किया है। तो अभी देखते हैं, चलिए खाना देते हैं बच्चों के लिए और ख़ुद भी खाते हैं। और यहाँ पे ना हमारी भिंडियाँ साफ़ करी भी रखी हैं, धुली भी रखी हैं, तो इन्हें बनाएंगे हम शाम के लिए। और साथ में क्या है, हाँ दाल और चावल बनाए हैं फ्रेंड्स। सुबह का नाश्ता जो था मैंने क्या बनाया था, आलू टमाटर प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी रखी हुई है थोड़ी थोड़ी सी, तभी वो भी खाएंगे। लेकिन दोनों बच्चों के लिए दाल चावल कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने जो है खाने की प्लेटें और थालियाँ लगा ली हैं। तो ये मेरी थाली है, इसमें प्याज साथ में हरी मिर्च है, और यहाँ पर ये दोनों बच्चों की थालियाँ रखी हैं। तो इसमें हम चम्मच डाल देते हैं फ्रेंड्स। आज घी और बटर दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा खाना रेडी है। मैं तो अब खाऊंगी। दाल चावल है, साथ में है प्याज और हरी मिर्च। पता नहीं ये खाने में कैसी है, तीखी है या नॉर्मल है या मतलब है ही नहीं, इसमें अभी कुछ नहीं पता। और बच्चों के लिए भी खाना लगा दिया है, तो चलिए बच्चों को खाना लेकर के चलते हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। मौसमी का, और वो देखो पागल लड़का वहाँ पे बैठा हुआ जो है फोन देख रहा है। हेलो कर, हेलो आंखें मत दिखाया कर, हेलो करा कर, आई कॉन्टेक्ट। तो चलिए हम अंशु की भी प्लेट लेकर के आते हैं खाने के लिए। यहाँ ऐसे ही खा ले, ले निकाल मसाला, निकाल इसमें से। किसका डिस्प्ले गया, कैसे गया, टूट गया? घड़ी के ऊपर रखने से क्या हुआ, टूट गया क्या? स्क्रैच आ गया। चल नहीं रहा है? चल तो रहा है। दिखा, घड़ी लगी थी इसके ऊपर, घड़ी के ऊपर रख दिया था। दिखा कैसा हो गया? टेम्पलेट गया, वो टेम्पलेट तो नहीं। दिखा दिखा, लोकल ही लगाया था ना, तेरे पापा ही कह रहे थे कि ओरिजिनल है, लोकल ही था ये। 24 घंटे तुम्हारे हाथ में तो फोन रहता हैगा। चल ले। अरे इतना सारा। उसे मत दे, उसके गले में मिर्च लग रही है, उसे मत दे खाने के लिए। इसमें रख, और बिस्तर पे भी गिरा, उसे झाड़ पहले बिस्तर को। इन्होंने नुकसान कर दिया। और तेरे पापा को जल्दबाजी हो रही थी इसे ठीक कराने की, पता ना जाने क्यों। लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिएगा। हमारे खाने को जो है ना हमेशा लेट ही हो जाता है, लेकिन बच्चे इस टाइम आते हैं तो इसलिए मैं बच्चों के साथ ही खा लेती हूँ। तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे।
हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत ही मज़े में हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग जो है मैंने सुबह स्टार्ट किया था, करते करते अब जो है शाम हो चुकी है। तो अभी क्या करना है, अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है मुझे अपनी किचन साफ़ करनी है, जो कि मैंने दोपहर में नहीं करी थी। आज क्या हुआ ना, आज मैंने सोचा खूब सारी ना रील्स बना लेती हूँ आज मैं पहले। तो मैंने आज बहुत सारी रील्स बनाई हैं। और फ्रेंड्स, मैं जो है ना रील्स बनाने के लिए कुछ चेंज वगैरह नहीं करती हूँ। अपने कपड़े जो पहने हुए मैं उसमें रील बना लेती हूँ, क्योंकि जो है सो है। तो इसीलिए जो है सो है उसी में कंफर्ट होना चाहिए फ्रेंड्स, ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसी ही हूँ फ्रेंड्स, मैं तो ऐसी ही रील बना लेती हूँ। मुझे अच्छी लगती है अपनी ऐसी ही इस तरीके की रील बनी हुई, नेचर बस, कुछ और नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी क्या करते हैं, अभी हम धोते हैं बर्तन धोने हैं और साथ में बच्चों के लिए चाय बनानी है और मंदिर में दीपक जलाना है। तो फिर लग जाएंगे अपने कामों पर। और अभी हाँ, ब्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी थोड़ी देर बाद में ना हम करेंगे लाइव में आ जाइएगा आप सभी लोग। चलिए, तो अभी जो है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ का मौसम जो है बहुत ही अच्छा हो गया, हवा चल रही है, मज़ा आ गया भाई। बाहर चलते हैं, एकदम से मौसम चेंज हो गया भाई। Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is. तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है हमारे यहाँ का मौसम चेंज हो चुका है। और लाइट, हाँ, और जल्दी बहुत अच्छी, आ जाओ बाहर। उड़ जाएंगे कपड़े, कहाँ रखे हैं कपड़े तुम्हारे? अच्छा, नहीं भाई, अब तो बारिश होने लगी। हाँ, बूंद आ गई, ठंडा हो गया हवा के साथ में बारिश। हवा शांत हो गई, बारिश शुरू हो गई। ओफो, तो इधर से दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर मैं वापस से आ चुकी हूँ और अभी जो है खाना बनाएंगे। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि एक तो मौसम ख़राब हो रहा था, ऊपर से मैं लाइव कर रही थी, तो इसलिए जो है खाना जो है मैं प्रॉपर टाइम पे नहीं बना पाई। लेकिन कोई नहीं, कल बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, तो आराम से सोएंगे। और वैसे भी अंशु के पापा ड्यूटी पर हैं, तो हम तो किसी भी टाइम पे खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ना यहाँ पे भिंडी काट करके रखी है, और भिंडियाँ ना रोज की तरह जैसी भिंडी बनती है ना, उस तरीके की बिल्कुल नहीं बनेगी फ्रेंड्स। आज भिंडी बनेगी स्पेशल। और यहाँ पे बहुत सारी मैंने प्याज काट के रखी है, तो आज हम भिंडी बनाएंगे, भिंडी दो प्याजा। ये मेरे स्टाइल की रेसिपी है, सो प्लीज़ आप इस रेसिपी को किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। सिंपल रेसिपी बनेगी, लेकिन वो भिंडी दो प्याजा रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे मैं इधर से दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने जो है ना कढ़ाई को रख दिया है, और ये गर्म हो चुकी है। अभी ना इस पर थोड़ी सी जंग आ गई है, और मेरे पास ना इसे दोबारा से मांजने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं इसमें ना तेल डाल देती हूँ, और भिंडी की सब्जी बनेगी वापस से हमारे सरसों के तेल में ही। तो अभी प्याज को जो है भूनने के लिए तेल थोड़ा कम है, तो भी डाल दिया है। और इस सब्जी में जो है ना मेन चीज़ भिंडी में क्या होती है,
हमारी 2 इंग्रेडिएंट होती है, एक प्याज रहता है और दूसरी जो होती है अजवाइन। तो फ्रेंड्स अजवाइन भी डालेंगे इसमें, आधा प्याज इसमें डाल करके फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको अच्छी तरीके से गर्म हो जाने देते हैं और प्याज को पहले हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आधा आधा प्याज हमको लेना है, तो हाफ ही हम इसमें जो है इसमें डाल करके अच्छा सा, जिसे कहते हैं ना गोल्डन ब्राउन कलर, वो करेंगे। मम्मा हाँ आई गोना मैड, ऐसे लगी है जब लाइट नहीं आ रही कौन सी लाइट? कमरे की। अरे बेटे मैं कुछ रखने गई थी वहां पर। मम्मा हाँ मुझे भी देखना है। क्या देखना है? पहले मैं अपना काम करूं उसके बाद लेना। ये भी देख रहा है। अंशुल बेटे अब तो फोन रख दे, बहुत देर हो गई ना, तो तू किताब पढ़ रहा है ना कुछ कर रहा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स हमारा तेल जो है ना काफी गर्म हो चुका है और जो है प्याज आधी आधी डालूंगी। देख इस तरीके से नहीं डालते बेटे, अभी जो नहीं आते मैं जल जाती पूरी। तो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने ना यहाँ पे आधी प्याज डाल दी है और आधी हमारी यहाँ पर रखी हुई है। तो इसको हम अब मैं डालो बस इतनी बहुत है, तो इसे हम जो है ना गोल्डन ब्राउन होने तक सब्जी में डालूंगी। रखी है, ठीक है, गिलास में लेके पी लो। तो देखिएगा फ्रेंड्स इसको जो है ना फ्राई हो जाने देते हैं, अच्छे से गोल्डन कलर आ जाने देते हैं इस पर। और हाँ जो करारा सा क्रंची सा होता है ना वो वाला फ्राई करना है फ्रेंड्स हमें इसको, प्याज को। तो चलिए इसे फ्राई हो जाने देते हैं। गैस को हमें फुल ही रखना है, गैस हमारी फुल ही है फ्रेंड्स। सो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने जो है ना प्याज को भून लिया है और ये इस कलर का हो गया है, ये हो गया है ब्राउन कलर का। अब हम इसे ज़्यादा नहीं जलाएंगे क्योंकि फिर ये कड़वा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको ना मैंने अभी तेल छानने के लिए रखा हुआ है, जैसे ही तेल इसका निकल जाएगा वैसे ही हम प्याज को जो है ना इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अभी इसके लिए मसाले तैयार कर लेती हूँ। मुझे अजवाइन चाहिए, अजवाइन पहले रखूँगी मैं। तो फ्रेंड्स अजवाइन निकाल लेते हैं, हम मिलते हैं आपसे फिर। तो देखिएगा फ्रेंड्स कढ़ाई जो है मैंने खाली कर ली है और यहाँ पे हमारा प्याज जो है ना मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। ये देखिएगा फ्रेंड्स इसका कलर कितना प्यारा आया है ये। अभी ये बहुत गर्म है, तो तब तक हम जो है ना इसको छोंकने की तैयारी करते हैं। और अजवाइन भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, लेकिन खाली अजवाइन नहीं डालेंगे, इसमें हमें जीरा भी चाहिए। तो अभी हम मसालादानी अपनी जो है खोल लेते हैं। तो इसमें से हम थोड़ा सा जीरा ले लेते हैं जो कि हम इसमें डालेंगे, और साथ में ना अजवाइन है, ये देखिएगा। तो ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अजवाइन मैंने डाल दिया है और अब डालेंगे इसमें प्याज। तो फ्रेंड्स मैं ना इसमें लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, और आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है लहसुन। तो अभी ना प्याज मैंने वापस से जो है इसमें डाल करके हल्का सा खाली पिंक शेड में लेकर के आना है, क्योंकि इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। तो फ्रेंड्स मैंने ये 2 हरी मिर्च काटी है ना, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। हरी मिर्च का डंठल तोड़ करके मैंने इसको बीच में से चीरा लगा दिया है, इस तरीके से इसे डाल देती हूँ मैं। वाह क्या खुशबू आ रही है इसमें प्याज और अजवाइन की। वाह सॉरी, वाह जी क्या खुशबू आ रही है इसमें प्याज और अजवाइन की, मज़ा आ गया एकदम। वाह फ्रेंड्स सिंपल सी सब्जी, आप इसको कितना सारा कितने तरीके से आप इसे बना सकते हैं। सिंपल भिंडी प्याज मिर्ची बना सकते हैं, साथ में भिंडी आलू बना सकते हैं, साथ में आप भिंडी दो प्याजा बना सकते हैं, साथ में आप क्या बना सकते हैं, हाँ भिंडी जो बेसन के साथ बनती है वो बना सकते हैं, भिंडी फ्राई बना सकते हैं, भिंडी मसाला बना सकते हैं। बाप रे कितने सारे नाम हैं। सब्जी ये बनाने के तरीके यानी जैसा चाहे वैसा बना करके खा ले इसे। तो वैसे तो मैं भिंडी आलू भी बनाए हैं, वैसे मैंने जो है सिंपल भिंडी भी बनाई है, जो कि भिंडी हरी मिर्च और प्याज के साथ में जो बनाई जाती है। भिंडी कोई कोई जो है टमाटर डाल करके बनाते हैं, जो कि मैंने भी बनाई है। और साथ में जो है आज नहीं पहले भी मैंने भिंडी मसाला भी बनाई है, मसाला डाल करके। और भिंडी फ्राई नहीं बनाई है अभी,
जो भिंडी पतली पतली स्ट्रिप्स काट करके भिंडी की और उसमें तेल में चिप्स की तरह तला जाता है ना, उस टाइप की भिंडी नहीं बनाई है। तो कभी हम वो वाली भिंडी भी बनाएंगे, इसको चाट मसाले के साथ जो है, जो खाई जाती है ये साइड डिश के रूप में, उसको बनाएंगे। तभी फ्रेंड्स देखिएगा हमारा प्याज हो चुका है आपसे बात करते करते। तो देखिएगा हमारा प्याज जो है ना आपसे बात करते करते हो चुका है, बस हमें ऐसा ही चाहिए। और अभी जो है ना क्या करेंगे, हम भिंडी को इसमें डाल देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये भिंडी ना हमें भूननी है। और अभी ना मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक डालूंगी तो फिर ये जो है वापस से लिसी हो जाएगी, तो इसलिए भी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। बस खाली इसको ऐसी प्याज के साथ में भूनेंगे, थोड़ी देर भूनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, और थोड़ा सा इसमें क्रंची सा लुक आ जाए हल्का सा, बस। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ट्राई करके देखिएगा एक बार भिंडी की सब्ज़ी को, मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स ऐसा खाने में। तो भी मैंने ना इसमें खटास के लिए कुछ नहीं डाला है, अगर आप डालना चाहते हैं तो इसमें आमचूर डाल सकते हैं। नींबू डाल सकते हैं, जिस चीज़ की आपकी इच्छा करे आप वो चीज़ डाल सकते हैं इसमें। तो देखिएगा फ्रेंड्स हमारी भिंडी जो है ना, इसमें हल्का सा जो है पानी, जो आपको आवाज़ आ रही हो शायद वो चटर चटर की, हाँ जी वही, तभी ये पानी जो है ना अपना छोड़ने लग गई है। ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे अच्छे से। चलिए तो जब तक भूनते हैं इसे, मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स अभी हम इसमें करेंगे ऐड नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। थोड़ा सा करेंगे इसमें हम गरम मसाला ऐड अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है तो मिर्च का यूज़ हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। आप तीखा खाते हैं तीखा डालिएगा, आप कम खाते हैं कम डालिएगा। तो फ्रेंड्स मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च काफ़ी है, और साथ में हम हल्दी डाल देते हैं। मसाले मुझे इसमें निकालने पड़ेंगे फ्रेंड्स, तो ये देखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने भिंडी को जो है ढक दिया है थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर तक नहीं ढकेंगे क्योंकि हमने इसको भून लिया था, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट के लिए इसको रखेंगे। फिर उसके बाद में हम ऊपर से अपना ये जो प्याज है इसको डालेंगे। और ये आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये देखिएगा इसका डार्क कलर आ रहा है ना इसमें, तो ये देखिएगा फ्रेंड्स। तो अभी हम इसको डालेंगे, इसमें ऑयल ज़्यादा है और मेरे पास पेपर नैपकिन नहीं है, तो इसलिए कोई नहीं, इसी में जाएगा सब्जी में ये। तो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद में। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमारी भिंडी जो है ना यहाँ पर रेडी हो गई है, और अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई है। तो अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम जो है अपना भुना हुआ जो प्याज है उसे डालेंगे। तो पहले थोड़ा सा प्याज जो है ना हम ऊपर से ऐसे ही डाल देते हैं, उसके बाद में जब हम भिंडी को सर्व करेंगे तो आप ऊपर से उसमें जो है ना ये भुना हुआ प्याज डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देखिएगा फ्रेंड्स इसको मैंने डाल दिया है, इससे क्या होगा ना प्याज का डबल टेस्ट आ जाएगा भिंडी में। तो फ्रेंड्स ये भिंडी दो प्याजा जो है और भी कई तरीक़ों से बनती है, लेकिन मैंने इसे अपनी पसंद से बनाया है और मुझे ऐसी ही पसंद है। तो आप लोग बताइएगा, है ना सिंपल भिंडी दो प्याजा, एकदम खाने में भी टेस्टी होगी फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। आप बना करके ट्राई करके देखिएगा। खटास के लिए आप इसमें आमचूर और लेमन डाल सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो आप वो डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने नहीं डाला है इसमें क्योंकि मेरे पास है नहीं, मैंने स्किप कर दिया है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा भी और हम पकने देते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा सा ना इसका जो भिंडी का रेसा है ना वो भी थोड़ा सा खड़ा है, इट मीन्स थोड़ा सा टाइट है, कच्चा है थोड़ा सा। तो चलिए फ्रेंड्स, और बाकी का जो प्याज है ना उसे हमने यहाँ पे रख दिया है, जब हम भिंडी खाएंगे सर्व करेंगे तो फिर अभी जो है ना आपसे टाटा कहने का टाइम आ चुका है। करते हैं ब्लॉग की एंडिंग, क्योंकि मुझे ब्लॉग अभी यहीं तक ही बनाना है, नहीं तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा फ्रेंड्स। और फिर काट छाट करके मैं आपको दिखाऊँ वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक तो वीडियो वैसे भी नहीं बन पाती, ऊपर से मैं उसको भी काट के दिखाऊँ जो मैंने बनाया है। और मेरी आदत नहीं है कि मैं ज़्यादा ऊपर से वॉइस ओवर करूँ, तो मैं वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, बहुत ही कम करती हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पर करती हूँ। फिलहाल आपको जो है ओरिजिनली मिलेगा सब कुछ टाइम टू टाइम एकदम।
तो अभी मैं रोटियां सेकूंगी बच्चों के लिए, अगर रोटी खाएंगे तो रोटी सेकूंगी, पराठा खाएंगे तो पराठा सेकूंगी, जो उनकी इच्छा करेगी। और क्योंकि कल बच्चों की छुट्टी है तो आराम से सोएंगे। और साथ में ना यहाँ पे कूड़ा बहुत है, ये देखिएगा फ्रेंड्स, इसने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है। जितनी सब्जी नहीं होती उससे दुगना कूड़ा हो जाता है, माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा। तो और हमारे यहाँ पर जो है कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, तो हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। इसलिए गाड़ी वाला आया घर से कूड़ा निकाल, कचरा निकाल, वो नहीं आता हमारे यहाँ पर। तो हमें खुद ही कूड़ा लेकर के जाना पड़ता है, कचरा लेके जाना पड़ता है फेंकने के लिए। और क्योंकि अभी ये नगर पालिका में नहीं आया है तो इसलिए और ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई बात नहीं है, जब नगर पालिका में आएगा तो हमें भी सुनने को मिलेगा गाना कचरे वाला। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं टाटा बाय बाय, गुड नाइट। बर्तन धोने हैं मुझे और बच्चों को रोटी सेक करके देनी है, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तब तक मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। चलिए मैं टाटा कर देती हूँ आपके लिए, बाय बाय कर देती हूँ, गुड नाइट कर देती हूँ। इसी तरीके से आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। और आप किस तरीके की भिंडी दो प्याजा बनाते हैं वो भी आप मुझे बताइए। ये तो मेरी भिंडी दो प्याजा की रेसिपी है, आपकी भिंडी दो प्याजा की रेसिपी कैसी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वो होती है ना छोटी सी, इतनी सी जो होती है फ़ोन में होती है भाई, इतनी सी छोटी सी बेल जो होती है उसको आप ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और थैंक यू है आप लोगों का, साथ में जो है मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाला टारगेट है फ्रेंड्स 500 का, तो कंप्लीट करवा दीजिएगा और बहुत अच्छा लगेगा। आप इसी तरीके से मेरा सपोर्ट देते रहिएगा, करते रहिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप लोगों के लिए। और बस इतना ही, टाटा बाय बाय। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए टाटा बाय बाय।